Good evening everyone students. Gagan, Tanu, Payal, Yash, Krish, Mohit, Sunil, Shiv Kumar, Riya, Tanika, Mahika, Aarti, Priyashu, Manisha, Tarun, Prakash. Okay, good evening. Yesterday क्लास में जो आपको क्वेश्चन पुट हुआ था वो आपको सबको समझ में आया? सब बच्चों को नहीं आया था? अगर आपको नहीं आया था क्योंकि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी, कनेक्शन आउट हो गया था, इस वजह से नहीं आया, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, टेंशन फ्री हो। ओके, ओनली वो किस टाइप से था कि आपको पार्ट शो करने हैं। एक बॉक्स है, क्वेश्चन तो आप लिख लिए थे ना, राइट हो गया था आपका, है ना? मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन बच्चों को कल नहीं समझ में आया था वो फिर से देख लो, क्वेश्चन आपके पास राइट था। ओके, मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रही हूँ, ये देखो बेटा, क्लास 7 मैथ्स। आपके पास कोई भी बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स कहाँ तक कीचड़ में है? आपको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं ना, कीचड़ कितना है इसमें, इस लेवल तक आपका कीचड़ है, सपोर्ट। ओके, ये पार्ट दे रखा है बेटा, जो पार्ट फ्रैक्शन नंबर में पार्ट आपको गिवन रहता है वो इनडायरेक्टली वैल्यू है। जो आपकी फ्रैक्शन नंबर होती है वो क्या है? इनडायरेक्टली वैल्यू। और जो आपके पास वैल्यू पुट होती है ना वो है आपकी डायरेक्टली वैल्यू। ओके, ये देखो, जो आपका ये कीचड़ वाला पार्ट है, यहाँ पे था आपका कीचड़, कीचड़ का जो पार्ट था वो है 3/10। ओके, अगेन जो होमवर्क में बता दूंगी बेटा, आज के होमवर्क में बता दूंगी ना। ये क्वेश्चन देखो आप पहले, ये कीचड़ है। ओके, नितिन आरती समझ लो, पहले कल के क्वेश्चन को रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको बेस्ट समझ में आए। इस टाइप से आपको अगेन जो क्वेश्चन मिलेंगे आप खुद करोगे, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको फिर भी नहीं आता तब करोगे। ओके, पहले आप खुद मेहनत करोगे, अगेन आपको फिर भी नहीं है तो मैं बताऊंगी। कीचड़ है, कीचड़ का पार्ट आपके 3/10 है। ओके, अगेन जो आपके क्वेश्चन में पुट है वो पानी है। पानी कितना पार्ट है आपका बेटा? यहाँ पे जो पानी है वो कितना पार्ट है? 3/5। यही है क्वेश्चन में गिवन रहता ना, कि आपकी इनडायरेक्टली वैल्यू है। एंड अगेन वो कह रहा है जो आपका पानी से ऊपर वाला लेवल है उसकी लंबाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। ओके, पर जो आपका पार्ट है, पार्ट में आपको पूछा गया था पहले, जो आपका पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ओके, एक पार्ट आपका शेष, जो क्वेश्चन में आया था शेष, वर्ड आया था ना आपके पास शेष। शेष मीन जो आपका रिमेन पार्ट है आपका ये वाला। ओके, आपको इन दोनों पार्ट्स को ऐड करना है एंड जो टोटल है, टोटल कितना है? 1। टोटल 1 करके जो आपकी इनडायरेक्टली वैल्यू होती है उसमें टोटल पार्ट हम क्या इमेज करते हैं? 1। ओके, आप पहले कीचड़ एंड पानी, जो आपका कीचड़ और जो आपका पानी था इसमें बॉक्स में है, आपको ऐड करना है। ओके, मैं कीचड़ और पानी डायरेक्ट लिखती हूँ। ओके, 3/10 प्लस 3/5 ऐड कर दोगे। पहले क्या करना है आपको? एडिशन आपकी फ्रैक्शन नंबर आप सीखे थे जब आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आई थी। ओके, पहले आपको नहीं आया, मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे समझो। जो आपकी डी है, डिनोमिनेटर एन एंड डी से रिप्लेस करते हैं। जो आपका डी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, जो आपका डी है 10 एंड जो आपके सेकंड नंबर पे फ्रैक्शन नंबर है
5। आपको b का एलसीएम लेना होता है पहले। ओके, एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम कैसे लेते हो, इस साइड देखो, इस टाइप से आप राइट करते हो। एंड जो आपका b है 10 and 5। ओके, आप देखो बेटा जो आपका सबसे स्मॉल जो डिजिट है उससे आप डिवीजन करते हो। 2 से डिवीजन होगा क्या, मेरे को ये बताओ। 2 से डिवीजन होगा 10 और 5, 10 होगा, 10 होगा ना। 2 10 कितने टाइम होगा, 5 10, 2 5 10। ओके, 1 आगे 5 डिवीजन है नहीं है ना, 5 एज इट इज राइट। ओके, अगेन जो है आपका 3 से डिविजिबल है, नो। अगेन जो आपका नंबर आता है 4 से डिविजिबल है, नो। 5 से डिविजिबल। ओके, अगेन हम करते हैं 5 से। 5 पंजा 1 and 5 पंजा 1। ओके, हो गया। जो बेटा आपके यहाँ पे 1 1 आएगी, 0 नहीं आएगी यहाँ पे। कभी भी आप देखना ऐसे होगे तो 0 नहीं आएगी, 1 1 टाइप है ना, 1 1 टाइप वाले आएंगे क्योंकि 0 कुछ होता नहीं है उसका कुछ। ठीक है, जो आपके इस टाइप में जो आपके डिजिट्स आते हैं उसे एक दूसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 to 10। ओके, तो आपका जो b है वो कितना आ गया एलसीएम, 10। 10 क्या है बेटा आपका एलसीएम। अगेन जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर है उसके b से जो एलसीएम है उसे डिविजन करते हैं। जो आपका डिवीजन वाला साइन है इस टाइप से 1 टाइम। ओके, 1 टाइम तो 1 जो आपका 1 आया है यहाँ पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई टू n। n कितना है बेटा यहाँ पे इसका 3 है। पहले देख लो, पहले 1 मल्टीप्लाई टू 3। जो आपका बीच में जो साइन मेंशन हो रहा है, अगर आपका यहाँ पे सपोज माइनस का होता, सब्ट्रैक्शन का होता तो आपको सब्ट्रैक्शन का साइन मेंशन होता है। बट यहाँ पे आपका एडिशन वाला साइन है तो आपको एडिशन वाले साइन को मैनेज करना है। ओके, राइट कर दिए। अगेन देखो वही बात आप सेकंड फ्रैक्शन नंबर के लिए करोगे। 5 से 2 10। ओके, 5 2 जा 10, 2 10। 2 जो बेटा आपका आया है यहाँ पे उसे आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, सेकंड फ्रैक्शन नंबर के लिए वर्क कर रहे हैं तो सेकंड फ्रैक्शन नंबर के न्यूमरेटर से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। 2 into 3। ओके, अगेन क्या है बेटा 1 into 3 equal to 3। 2 into 3 6। बीच में आपके साइन क्या मैं राइट कर रही हूँ, एडिशन वाला। एंड 10 एज इट इज राइट होता है तो बेटा यहाँ पे क्या राइट हो गया, 3 + 6 9 9 by 10। तो बेटा आपका ये टोटल जो पार्ट है वो कितना है 9 by 10। हमें चाहिए ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट अगर आ जाए तो आपके पास ये टोटल हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए देखो, इसके लिए हम करते हैं टोटल। मैंने पहले ही बताया था टोटल जब आप फ्रैक्शन नंबर में से टोटल में से जो इनडायरेक्टली वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आता है 1 - 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 1 माइनस टोटल ये है 1 माइनस ये लेस कर दो ये वाला पार्ट 9 by 10। ओके, समझ में आ रहा है ना, 9 by 10। अब बेटा 1 फ्रैक्शन नंबर तो नहीं है ना, फ्रैक्शन नंबर में दिख रही है आपको नहीं, तो आपको फ्रैक्शन नंबर पहले आप उसे फ्रैक्शन नंबर में मेक करो। अब वो में आप 1 मेक कर सकते हो। इससे आप कोई भी जो आपका बिजनेस है उसके अब में अगर 1 आप मेक करते
इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओनली आपको समझाने के लिए होता है 1। अब इससे देखो 1 and 10 में एलसीएम लेंगे, तो 1 and 10 में एलसीएम आएगा 10। ओके, आप तो करोगे 10 आपका एलसीएम है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 10 आपका एलसीएम है, पर विजुअल होगा 10 से 10 टाइम जो आपका 10 आया है वो फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर के n से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई टू 10। ओके, बाद में बेटा कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है ना, जो आपका सब्ट्रैक्शन वाला साइन है, सब्ट्रैक्शन वाला साइन मैंने राइट कर दिए। आगे देखो 10 विजुअल का 10, 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई टू n, सेकंड फ्रैक्शन नंबर का जो n है इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई टू n। ओके, अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बता दो, 10 माइनस 9 इक्वल टू, देखो 10 माइनस 9 तो वैल्यू क्या आ गई 1/10। ओके, 1 मल्टीप्लाई टू 10 इक्वल टू 10 माइनस साइन से माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई टू 9 इक्वल टू 9। ओके, 10 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लेस कितना रहेगा 1/10, 10 एज इट इज है। ओके, आपका ये वाला पार्ट कितना है 1/10 इक्वल कितने, इसका वैल्यू आपको पता है ना, इक्वल पहले ही क्वेश्चन आपके पास वैल्यू पुट कर चुका है 5। तो 5 किसकी इक्वल है 1/10 पार्ट के, यहाँ पे है आपका पार्ट। तो आपके पास जो 1 है 1 लिए थे यहाँ से यहाँ तक टोटल, इस 1 का आप निकाल सकते हो, वो कैसे, यहाँ देखो 5 इक्वल टू 1/10 पार्ट। ओके, आपको पार्ट क्या निकालना है 1, तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 1 पार्ट, एंड जो आपकी यहाँ पे डी है जो कहाँ है डिनोमिनेटर, जो है डिविजिबल साइन की, डिविजिबल साइन तो आप अगर ऐसे करते हो ना 2/6/2 दैट मींस 2 6 डिविजिबल है बाय 2 के। ओके, दिस टाइप से, तो बेटा आपके यहाँ पे क्या है डिविजिबल में साइन है 1/10, यहाँ पे जो डिविजिबल में है इस साइड लाएंगे तो साइन आपका मल्टीप्लाई में चेंज होता है, वो कैसे, वो इस टाइप से 1 पार्ट डिविजिबल साइन है 1 पार्ट के, ये देखो 1 पार्ट के डिविजिबल है। ओके, तो आप क्या करोगे इस साइड लाएंगे, इस साइड लाने के लिए बेटा आप 5 एज इट इज साइड करोगे, इस साइड ला रही हूं मैं इसे, तो इस साइड लाने के लिए पहले ये साइन चेंज होगा, साइन इसमें चेंज होगा, जो मल्टीप्लाई है वो होगा क्रॉस साइड, मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज होगा, डिविजिबल साइन 2 चेंज होगा मल्टीप्लाई साइन। ओके, एंड अगेन जो आपका 10 है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, ये देखो उसका, और यहाँ पे क्या रिमेन रह गया 1 पार्ट, अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 50, आपकी यूनिट क्या है, यूनिट साथ में लगाना है आपको, है ना, यूनिट जो भी दे रखी हो वैल्यू के साथ वो यूनिट आपको इसके ऐड करना है 1 पार्ट। तो इसकी जो 1 यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लेंथ है वो बेटा कितनी है 50। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को, इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, अगेन देखो
इंग्लिश मीन है इसका सब्ट्रैक्ट करना। ओके, जोड़ने का मतलब एडिशन होता है और घटाने का मीन होता है सब्ट्रैक्ट करना। ओके, घटाने पे शेष कितना रह रहा है 1/5 शेष रहता है। तो आपको वैल्यू लिखनी है। ओके, क्वेश्चन राइट हो गया सब बच्चों का? ओके, प्रियांशी, यश, कदम, ऐड करो। एक में आप कितना घटा दो, एक में आप कितना घटा दो, घटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। 1 में से आप कितना लेस करोगे कि आपका टोटल जो आपका रिमेन है वो आ जाए 4/5। 10 मीन्स आपका क्वेश्चन ये कहना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो याद है के लिए पहले राइट करो है ना, फिर बाद में समझा देंगे। राइट करो। हो गया? ओके ओके बेटा, इधर देखो इस क्वेश्चन का मीन ओनली ये लाइन है। 1 में से आप कितना लेस करो, आपको मिसिंग नंबर है। यहाँ पे मिसिंग नंबर सीखे थे ना 4th क्लास में, 3rd क्लास में। ये मिसिंग नंबर है और रिमेन क्या रह रहा है आपके पास 4/5। तो आप क्या करते हो, पहले जो आपका रिमेन सब्ट्रैक्ट, अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या करते थे, इसमें से ये लेस कर देते थे। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला साइन है बेटा। यहाँ पे आप 4/5 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका मिसिंग नंबर आ जाएगा। ये दोनों ऐड होकर ही तो ये टोटल आता है ना। तो आप यहाँ पे 1/1 लेस 4/5 कर दो, जो आपका मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। वो कैसे आएगा ये देखो। आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 1 है, 1 को आप मेक करो किसमें, फ्रैक्शन नंबर्स में। ओके, 1/1 यहाँ पे बेटा नीचे अब में 1 लगाने पे ये आपकी फ्रैक्शन नंबर क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आगे देखो बेटा, जो आपका एलसीएम लेना है, जो आपकी नंबर जो फ्रैक्शन नंबर है इनकी जो डी है, ये आपके ऊपर वाली जो नंबर डिजिट है उसे एल न्यूमरेटर एंड डी, जो आपकी नीचे वाली जो डिजिट आती है वो डी से डिफाइन करते हैं। आपको डी से क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 and 5 का आपको एलसीएम लेना है। तो बेटा 1 and 5 का एलसीएम 1 and 5, 1 multiplied to 5 equal to 5। ओके, एलसीएम आपका क्या आ गया 5, एलसीएम आ गया आपका 5। मैं यहाँ पे 5 राइट कर रही हूँ। ओके, अगेन देखो आपके फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर के लिए वर्क करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डी है उसको डी को क्या करें, इसमें डिविजिबल करो। तो 1 डिविजिबल हो 5 डिविजिबल होगा 1 से, तो आपका 5 10। ओके, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, n से 1 है यहाँ पे। ओके, अगेन जो आपका नंबर है, अगेन नंबर से जाने तक पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला साइन आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट वाला साइन एज इट इज राइट कर दो। अगर यहाँ पे प्लस वाला साइन होता तो प्लस राइट करते हैं ना। ओके, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला साइन है तो राइट कर दी। अगेन जो आपकी फ्रैक्शन नंबर है 4/5 है। ओके बेटा, वेरी गुड।
सेकंड देखो 5 से डिविजिबल होगा 5 से ओके 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे n से n क्या है आपकी सेकंड फ्रैक्शन नंबर में 4 ओके सबको समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 माइनस वाला साइन में 1 मल्टीप्लाई टू 4 एंड जो आपका d है एज इट इज लिखना है 5 ओके। आप देखो बेटा इसमें से आप d एज इट इज राइट कर दो एंड जो आपका सब्ट्रैक्ट वाला साइन है ऊपर जो आपकी प्रोसेस किसके साथ करना है ऑपरेशन किसके साथ लग रहा है ऊपर वाले साइन के साथ तो ऊपर क्या है 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 दैट मींस आपका आंसर 1/5। आप देखो बेटा आपका आंसर आएगा 1/5 जो आपका मिसिंग नंबर है वो कितना है 1/5 ओके। अब आप 1 में से जब 1/5 में वो लेस करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा रिमेन क्या आएगा 4/5 ही आएगा। अब करके देखना क्लास के आफ्टर क्लास के बाद में आप रिजल्ट आपका 4/5 ही आएगा ओके। समझ में आ गया राइट हो गया सब बच्चों का राइट कर लो पहले क्या राइट ओके रख कर रही हूँ। अगेन क्वेश्चन है आपके पास 2 नंबर पे 2/3 डिवीजन वाला साइन है बेटा 4/5 इज इक्वल टू आपका SW है ये ओके क्या आप कर दोगे इस टाइप से। सेकंड देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका डिविजिबल वाला साइन है मल्टीप्लाई आपको खुद को करना होगा ओनली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिविजिबल साइन को आप फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर एज इट इज राइट करते हो एंड जो आपका डिवीजन वाला साइन है उसे किसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लाई वाला साइन ओके मल्टीप्लाई साइन हो गया। एंड अगेन देखो जो आपकी फ्रैक्शन नंबर है मल्टीप्लाई वाला साइन हम जो राइट कर चुके हैं तो आपको जो आपके सेकंड फ्रैक्शन नंबर है उसे इंटरचेंज करना है। जो आपकी ऊपर जो n है n को d में एंड जो d है उसको n में 4 को 4 पोजीशन पे है जो 5th पे 5 को ऊपर करे एंड 4 को नीचे ऐसे इंटरचेंज करें ओके इंटरचेंज होगा 4 को 5 में एंड 5 को 4 पोजीशन ओके। एंड आफ्टर आप मल्टीप्लाई कर दोगे मल्टीप्लाई में नो एलसीएम ओके जो आपका n है n से मल्टीप्लाई होगा जो आपका d है वो d से मल्टीप्लाई होगा। आपको क्रॉस भी मारना आना चाहिए तो देखो बेटा डायरेक्टली क्रॉस करें तो 1 2 n 2 n जा सॉरी 2 1 जा 1 2 2 जा 4 ओके। इस टाइप से आप क्रॉस मार सकते हो अगर आपको आता है तो अगर आपको आता है तो नहीं आता तो आप रहने दो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 10/5 ये ओके। एंड 10/12 को आप कैसे राइट कर सकते हो ये 2 से क्रॉस हो रही है ये भी आपके 2 से क्रॉस हो रही है दोनों हो रही है ना 2 से तो आप 2 से दोनों जो आपके नंबर है क्रॉस कर दो 7 ओके एंड 6 ओके। तो आपका आंसर ये भी राइट है और आपका जो क्रॉस करना आता है तो आप इस टाइप से क्रॉस कर सकते हो ओके।
ओके। अगेन आपका इक्वल टू 15/70। आपको आंसर जो आपको मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है। आपको मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। ओके, कर लोगे? गगन, पायल, शिवकुमार, ओके। सेकेंड नंबर पे देखो बेटा, सेकेंड पोजीशन पे आपको 4 and 2/3 आपको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में गिवन दैट है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर में चेंज करोगे। ओके, कैसे चेंज करोगे वो देखो। 3 मल्टीप्लाई टू 4 and plus 2 दिस टाइप से 3 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस 2 एंड जो आपका डी है एज इट इज राइट होता है। ओके, इस टाइप से आपको फ्रैक्शन क्रिएट करनी है। अगेन देखो बेटा, प्लस करना है 5 and 1/6 प्लस 3 and 1/4 is equal to okay, and थर्ड नंबर पे है आपका क्वेश्चन 5/, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेम वैसे ही पैटर्न में आपको करना है। 5/14 में से कितना घटाने पर, घटाने का मतलब है बेटा सब्ट्रैक्ट करना। ओके, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड चाहिए तो मैं इंग्लिश वर्ड स्पीक कर रही हूँ। ओके, घटाने का मीन है सब्ट्रैक्ट करना, और जोड़ने का नाम आ जाए तो वहां पे होता है एडिशन। घटाने पर जो आपका उत्तर है, जो आपका आंसर है वो कितना आता है 2/6। उत्तर मीन्स आंसर प्राप्त होता है, गेट होता है। ओके, तो आपको मिसिंग नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, 5 इस टाइप से 5/14 माइनस ये and 2/6 इस टाइप से कर लोगे। ओके, अगेन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 3 and 1/2 और 3 and 1/2 का गुणनखंड, गुणनखंड यहाँ पे गुणनफल, गुणनफल है होगा। ओके, अब देखो बेटा ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसे क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपका क्या है गुणनफल। गुणनफल मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपका इस टाइप से करना है 3 and 1/2 और का है ये है। आपको जिस टाइप से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। गुणनफल का मीन आपका मल्टीप्लाई होता है। ओके, हिंदी वर्ड भी आप याद रखो एंड इंग्लिश आपको पता है ही। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रैक्शन नंबर से जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन नंबर है इसे चेंज करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस जो आप पिछले जो आपको मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था उसमें अटेम्प्ट कर चुके हो, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा
मल्टीप्लाई, ओके। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। समझ में आ रहा है ना? बोथ लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बोथ लैंग्वेज आनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन तक सब बच्चे राइट कर चुके हो? अमन, गगन, शिव, यश, यश, आरती, तनु, रिया, ओके। आगे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रही हूँ। अगेन 6 नंबर क्वेश्चन है। अगेन देखो 6 नंबर पे है आपका क्वेश्चन, मैं यहीं पे राइट कर रही हूँ। 1 4 and 1 बार 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2 and 2 बार 3, ओके, इज इक्वल टू। एंड 7 नंबर पे, है आपका 4 and 2 बार 3, डिजिबल साइन है, यहाँ पे डिजिबल साइन है, ओके। 3 and 1 by 4। आप पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स में चेंज करोगे फर्स्ट ऑफ, एंड अगेन आप मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज करोगे। मल्टीप्लाई वाला साइन अगर यहाँ पे चेंज होता है तो जस्ट इससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन नंबर है वो क्या होगी, इंटरचेंज, एंड डी में एंड डी एंड में, ओके। अगेन मीट नंबर 4 and 1 by 3 मल्टीप्लाई नहीं करो, आप माइनस कर लो, ओके। इक्वेशन हटा दो। 5 by 3 मल्टीप्लाई टू 1 by 4 and 1 by 3, okay, is equal to and 9 number 2 by 5 और 5 by 7 का योगफल, ओके। योगफल मीन्स एडिशन करना है बेटा। एंड 10 नंबर पे आपका HW है 2 and 1 by 2 multiply 3 and 1 by 3 multiply by 4 and 1 by 4 is equal to। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। अगेन आपका n है, तो n से मल्टीप्लाई करोगे एंड dd को d से, ओके। अगेन आप क्रॉस भी कर सकते हो अगर आपका डिजिट क्रॉस होता है तो, ओके। n and d दोनों ही एक ही डिजिट से आपका डिजिबल हो तभी आपको क्रॉस करना है ना।